नमस्कार बच्चों, पाठ 7 दान का हिसाब से संबंधित जो अभ्यास आज हम करने वाले हैं वह है किसने किससे कहा। कहानी को पढ़ने के बाद और YouTube पर देखने के बाद आप इस कहानी में इन वाक्यों को समझ चुके हैं कि ये कौन किससे कह रहा होगा। तो चलिए झटपट से इस पंक्तियों को पढ़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारे पाठदान के हिसाब में ये पंक्ति कौन किससे कह रहा था, ये बात किसने किससे कही थी। हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। लोगों ने सभी लोगों से कहा, जो लोग थे वह अन्य जो लोग थे उनसे कह रहे थे इस बात को। तो यहाँ ये वाक्य लोगों ने अन्य सभी लोगों से कहा है। दूसरा, मैंने इतने रुपए देने का तो आदेश नहीं दिया था। ये वाक्य जब राजा कहता है अपने मंत्री से, जब उसे पता चलता है कि यह रकम जो सन्यासी द्वारा मांगी गई है वह बहुत अधिक है, तो वह ये बात अपने मंत्री से कहता है कि उसने कभी ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, कभी उसने ऐसा हुक्म ही नहीं दिया कि इतने सारे रुपए राजभंडार से निकल जाए। तीसरा वाक्य, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। अंत कहानी में जब राजा बहुत परेशान हो जाता है, चक्कर खा के बेहोश हो जाता है, उसके बाद उठने के बाद सन्यासी को बुलाने के बाद वह उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाता है कि वह इतना धन राज भंडार से ना निकलवाए जिससे वह जान माल से मर जाए और वह राज्य के लिए कोई भी धन ना बचा पाए। ये वाक्य राजा सन्यासी से गिड़गिड़ाते हुए कहता है। तो इस वाक्य को राजा ने सन्यासी से कहा था। अगला वाक्य, महाराज मैं लोभी नहीं। राजा सन्यासी से कहता है कि तुम यदि कम रुपए मांगोगे तो तुम्हें शायद दान मिल भी जाए। इस उत्तर में सन्यासी कहता है कि महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, यानी सन्यासी मैं लोभी नहीं हूँ, मतलब सन्यासी लोभी नहीं है। मैं कम रुपए ही मांगूंगा, अधिक धनराशि की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो ये वाक्य सन्यासी राजा से कहता है। अंतिम वाक्य, राजा ने यह ठीक नहीं किया। राजा जब ज़रूरतमंद लोगों की, अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने से मना कर देता है, इनकार कर देता है, तब सभा में उपस्थित जितने भी लोग होते हैं जो राजा के हित की बात हमेशा करते थे, क्योंकि वहाँ सज्जन विद्वान लोग तो आते ही नहीं थे, जो लोग आते थे बड़े बड़े नामी, उन्हीं लोगों में आपस ये बात होने लगी कि राजा ने मदद देने से इनकार करके सही नहीं किया है। तो ये वाक्य सभा में उपस्थित लोगों ने आपस में ही कहे थे। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को यानी इन वाक्यों को एक बारी पुनः अपने पाठ्य पुस्तक में से ढूंढिए और ये जानकारी हासिल कीजिए कि वाक्य कौन किससे कह रहा था। इसको समझिए और इसके बाद सुंदर साफ ढंग से इसे अपनी कॉपी में पूरा करने के बाद 5 बजे से पहले इसे सेंड कर दीजिए। छात्रों, पाठ को पढ़िएगा ज़रूर, जिससे पाठ में आए वाक्यों की समझ आ सके कि किस समय कौन क्या कह रहा था। ये जानना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि किसने किससे कहा और किस समय कहा। धन्यवाद।